बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि भारत में हाल ही में आसमान से एक ऐसी मखलूक को उतरता हुआ देखा गया है जिसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। आसमान से एक ऐसे घोड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है कि जिसके 2 पर भी हैं और बताया जा रहा है कि ये घोड़ा आसमान से जमीन पर उतरता हुआ देखा गया है। इसकी हकीकत क्या है? क्या हकीकत में ऐसी कोई मखलूक मौजूद है? इस्लाम में ऐसी मखलूक का जिक्र कहां कहां मौजूद है? ये सब आज के वीडियो में आपको तफसीलन आगाह करेंगे। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं उस घोड़े का जिसका जिक्र हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत में मिलता है। रिवायत में ये बात मिलती है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब छोटी बच्ची थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह न हुआ था, आप उस वक्त की बात बताती हैं कि आप हमारे घर में आते और मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल खेल रही होती। वो सहेलियां जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो बाहर भागकर चली जाती और जब आप वापस चले जाते तो वो फिर खेलने के लिए आ जाती। बरिवायत सुनन अबी दाऊद। इसी तरह रिवायात में आता है कि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 बरस थी और जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती हुई तो आपकी उम्र मुबारक 9 बरस थी। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि मेरी वालदा ने मुझे आवाज दी और मेरा मुंह साफ किया और मुझे अंसार की खवातीन के हवाले किया। उन्होंने मुझे तैयार किया और चाश्त के वक्त मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रुखसत कर दिया गया। और अब ये रिवायत मुलाहिजा फरमाएं जिसमें परों वाले घोड़े का जिक्र है। एक हदीस पाक में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस आ रहे थे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर पर्दा हटा तो अंदर से घर के कोने में रखे हुए आपके खिलौने नजर आए। उनमें एक ऐसा घोड़ा भी नजर आया जिसके 2 पर थे। आपने खुश तबई के तौर पर फरमाया, आयशा ये क्या है? क्या किसी घोड़े के पर भी होते हैं? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बरजस्तगी से जवाब दिया, क्या आपने नहीं सुना कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर भी हुआ करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर इस कदर मुस्कुराए कि आपके मुबारक दांत नजर आने लगे। बारिवायत सुनन अबी दाऊद। दोस्तों, अरबों में घोड़े बहुत ही मारूफ हैं और अरबों का कहना है कि घोड़े 3 किस्म के हैं। एक घोड़ा रहमान का, दूसरा शैतान के लिए और तीसरा इंसान के लिए है। रहमान का घोड़ा वो है जो आदमी जहाद की नीयत से पाले और उसकी रखवाली करे। उस घोड़े का पालना, चारा देना, उसकी निगरानी करना और यहाँ तक कि उसके गोबर और पेशाब को साफ करना भी पालने वाले की नेकियों में लिखा जाएगा। शैतान का घोड़ा वो है जो जुआ खेलने और रेस में दौड़ाकर शर्तें लगाने के लिए होता है, जबकि इंसान का घोड़ा वो है जो वो उसे अपनी सवारी के लिए पालता है। दोस्तों, अरब के घोड़ों से शगफ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और बड़ी बेचैनी से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया और तुमने वहां सुर्ख याकूत से बने एक घोड़े की तमन्ना की जिसके 2 बड़े बड़े पर हों और वो तुम्हें जन्नत में जहां चाहो लेकर उड़े, तो अल्लाह ताला तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। गालबन इसी मकाम पर ऊंट का शगफ रखने वाले एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में ऊंट भी होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे तो वहां जो तुम चाहोगे वही होगा। दोस्तों, आपने वो रिवायात और मकामात मुलाहिजा फरमाए जहां पर वाले घोड़ों का जिक्र है। चलिए बात करते हैं उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर एक ऐसी मखलूक को देखा गया है जो कि घोड़े की तरह की मखलूक है और उसके 2 पर भी हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो अक्सर लोगों ने इसको इस्लामी तनाजुर में देखने की कोशिश की
लेकिन याद रहे कि इस्लाम में घोड़े का जिक्र जिन रिवायात में मिलता है वो पहले ही हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा पर वाले घोड़े का जिक्र कहीं मौजूद नहीं। और जहां तक बात है इस वीडियो की, तो इस बारे में भी हकीकत ये है कि ये खुद से बनाई हुई वीडियोस होती हैं जिनको लोग इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी पोस्ट वायरल हो और उनको व्यूज मिले। ऐसी पोस्ट को शेयर करने वाले या तो गैर मुस्लिम होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो गैर मुस्लिमों के हाथों में खेल रहे होते हैं और चंद टकों की खातिर वो इस्लाम से मंसूब अकाउंट से ऐसी पोस्टें शेयर करते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। और बाज़-औक़ात ऐसी पोस्टें भी शेयर की जाती हैं जिनसे इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। याद रहे कि अहले मगरिब पहले तो मुसलमानों से चंद पैसों के इवज़ ऐसे काम करवाते हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने ऐसी पोस्टें रखते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये देख लें कि मुसलमान ही अपने मजहब से कहानियां जोड़ते हैं और उनको सच्चा बता रहे हैं और यूं गैर मुस्लिम मुसलमानों का मजाक बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन लोगों की मुजम्मत की जाए और इस तरह की वीडियोस को शेयर और लाइक करने से गुरेज किया जाए। जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं इनसे भी हमारी गुजारिश है कि खुदारा चंद पैसों के लिए और अपने अकाउंट या पोस्ट को प्रमोट करने के लिए खुदारा ऐसी कोई पोस्ट ना किया करें जिनसे हमारे ही मजहब को नुकसान पहुंचे। खुदारा ऐसी फेक वीडियोस ना बनाएं जिनसे लोगों को धोखा दिया जा सके। और याद रहे कि मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि वो किसी को धोखा दे। उम्मीद है कि आप हमारे इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उन लोगों की मुजम्मत हो सके जो फेक वीडियोस बनाते हैं और शेयर करते हैं। दोस्तों याद रहे कि अरब के घोड़ों की अपनी ही शान है और घोड़ों का शगफ रखने वाले जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अपनी अहमियत है, मगर अरबी नस्ल घोड़ा अपना अलहदा मकाम रखता है। मारूफ अरब उलमा, मुफक्किरीन और दानिशवरों ने घोड़ों की इकसाम पर कई किताबें तसनीफ की हैं। कहते हैं अरबों की तरह दुनिया की कोई कौम नहीं जो घोड़ों से इतना शगफ रखती हो, न ही कोई कौम दुनिया में ऐसी है जिसे अरबों से ज्यादा घोड़ों का इल्म हो। घोड़े का अरब की जिंदगी से न सिर्फ गहरा ताल्लुक है बल्कि ये उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा भी है। यही वजह है कि अरबों की जुबान और शेरो अदब में घोड़ों का बहुत ज्यादा जिक्र है। घोड़ों ने अरब शोरा के ख्याल की सैराबी की तो उन्होंने घोड़ों की मुख्तलिफ खसालो आदात को अशार में समो दिया। घोड़े न सिर्फ सवारी और खेल के मैदान में इस्तेमाल होते हैं बल्कि ये अरबों का अहम तरीन जंगी सामान भी थे। यही वजह है कि अरबों के दानिश्वर अक्सम बिन सैफी ने अपनी कौम को वसीयत की, ऐ मेरी कौम के लोगों, घोड़े पालो और उनकी तकरीम करना सीखो, ये अरब के किले हैं। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।